नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सहकारिता एवं बैंकिंग के जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसके पार्ट 1 आपको देखने को मिला होगा। इसी श्रेणी में हम अभी सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं कि हमने पूरा सिलेबस इसको कल डिस्क्राइब किया था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है करके, और उसके चरण में हमने पढ़ा था सहकारिता के उद्देश्य, सहकारिता के सिद्धांत पढ़े थे और सहकारी संस्थान का विकास कैसा हुआ था, ये सारी चीज़ देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम 2 टॉपिक लेके आ रहे हैं। एक तो हमारा जो सहकारिता छत्तीसगढ़ में जो संस्थाएं हैं, खासतौर पे हमारा शक्कर कारखाना, उसका एक डिटेल लेके आ रहे हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से संस्था राज्य विपणन संघ में कार्य करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसका बात करें सहकारिता का मतलब क्या होता है कि कल मैंने जब बताया था कि गन्ने का और किसानों का जो रिलेटेड करके बताया था कि सहकारिता कैसे हुआ कि खासतौर पे कवर्धा के इलाकों के किसानों ने ये सोचा कि हमारा जो गन्ने का रेट है वो गुड़ के जो फैक्ट्री वाले हैं वो लोग लेते हैं और वो लोग क्या करते हैं, बिचौलियों के रेट में, मतलब जो रेट चल रहा है उससे बहुत कम रेट पे लिखते हैं। ये छत्तीसगढ़ में हर चीज़ का प्रॉब्लम है। जैसे कि आप बात करेंगे अरहर का हो गया, चना का हो गया, सोयाबीन का हो गया, धान का भी हो गया, क्योंकि एमएसपी से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो आप नहीं बेच सकते, आपको 1500, 1400, 1100 में देना पड़ता है। ये सब दिक्कतें हुआ तो वहाँ के किसानों ने क्या किया कि चलो हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अपना शेयर मिलाते हैं, अपना राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने कुछ शेयर को हम राज्य सरकार के साथ मिला के एक शक्कर फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, तो प्रदेश में स्थापित जो शक्कर कारखाना है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सहकारिता संस्था है उनके कॉन्सेप्ट हैं उससे बहुत ज़्यादा क्या है, एक उदाहरण है और सफलतम प्रयोग भी है। ठीक है, अभी तक की अगर ये बात करें तो छत्तीसगढ़ के आपका जो उद्योग वाले टॉपिक है इसमें भी देखने को मिलेगा कृषि आधारित उद्योगों में। तो हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा, सबसे पहले आपको क्रमांक याद रखना 1, 2, 3, 4, उसके शक्कर कारखाना याद रखना, उसके बाद स्थान याद रखना, उसके स्थापना वर्ष और पेराई क्षमता। पेराई क्षमता का मतलब क्या होता है कि जब शक्कर कारखाना होगा तो इसमें एमटी ना कितना इसका क्या हुआ है, टोटल उत्पादन हुआ है, इसके आधार पे रहता है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं भोरमदेव शक्कर कारखाना। भोरमदेव शक्कर कारखाना ये कवर्धा में है। ठीक है, कवर्धा में, तो ये है 2002-3 में इसका स्थापना हुआ है। कब हुआ है? 2-3 में। ठीक है, कई जगह गांव का नाम भी पूछेगा तो गांव में आपको याद रखना है। देखो जैसे कि भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है? रामहेपुर में। कहाँ है? रामहेपुर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला जो है कहाँ पर है? बिसेसरा पे है। बिसेसरा पे, ये याद रखना, बिसेसरा। ठीक है, नए बच्चे को दिक्कत होगा, पुराने बच्चे अगर होंगे तो उसको ऑलरेडी ये सब फैक्ट पता होगा। ठीक है, महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर पे है। केरता करके गांव है। कौन सा गांव है? केरता। ओके, और ये जो दंतेश्वरी मैया के नाम पे जो शक्कर कारखाना वो उसका नाम है करका भाठा। क्या नाम है? करका भाठा। ठीक, ये 4 चीज़ें हो गए। अब इसके ईयर को याद करते हैं। ईयर में ध्यान देते हैं क्या, 2002 से 2003 तक के पहला इस्टेब्लिश हुआ। 9-10 में 2 बनेगा, एक महामाया बनेगा सूरजपुर का और एक बनेगा दंतेश्वरी मैया का। ठीक है, बालोद पे ऊपर और नीचे दोनों मैया के नाम पे है 9-10 पे। ठीक है, बाद में फिर हमने 2016-17 में कबीरधाम में बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल करके। एक और घोषणा हुआ है, अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, बेमेतरा जिला पे। बेमेतरा पे है चंदनू करके, जगह का नाम क्या है? चंदनू। यहाँ पे एक नया शक्कर कारखाना प्रस्तावित है। ठीक है, चंदनू। ये याद रखेंगे। अब आता है इसका पेराई क्षमता को, इसकी कितनी कैपेसिटी है वो। तो पहला वाला है पुराना होगा जिसमें उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करके रखा है, तो ये 3500 के आसपास में। कितना है? 3500। दूसरा क्या हो जाएगा? 2500 है। ठीक है, कौन सा 2500? सूरजपुर वाला। तीसरा क्या हो जाएगा? 1250। 1250 याद रखना है, 1250 और एक क्या हो जाएगा? 2500। ठीक है, तो ये दोनों 2500 का रहेगा और ये दोनों क्या रहेगा? 3000 और 1250 रहेगा। तो ये आंकड़े भी आपको याद रखना है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि बात करें इस बार का जो करेंट अफेयर में बना हुआ था क्वेश्चन कि पूरे इफिशिएंसी बेस के आधार की बात करूं कि जितना हम लोग गन्ना डालते हैं उसमें कितना शक्कर निकलता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इफिशिएंसी, उत्पादक क्षमता। तो उत्पादक क्षमता के आधार पे हमारा जो खासतौर पे कौन सा सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना है वो पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे इंडिया पे फर्स्ट है। ठीक है, तो पूरा फर्स्ट में कौन आया? हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा पे आया है भोरमदेव, याद रखना है, दूसरा पे क्या है? भोरमदेव आए। ये दोनों क्या आंकड़े हैं? तो ये उत्पादन क्षमता, इफिशिएंसी, रिकवरी रेट बोलते हैं इसको, अच्छे भाषा में बोले जाए तो रिकवरी रेट में बहुत ही आगे हैं छत्तीसगढ़ के दोनों शक्कर कारखाने। ठीक है, रिकवरी रेट। ओके, चलिए ये हो गया हमारा कौन सा? शक्कर कारखाने, याद रखना इसको। इसके बाद कुछ इम्प्लीमेंट और हुआ। इथेनॉल प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल प्लांट सबसे पहले कवर्धा में ही लग रहा है। इथेनॉल क्या होता है? तो इथेनॉल मतलब होता है कि गन्ने की जो ठीक है, गन्ने की खोई या गन्ने की मोलासिस हो गया, जो रस होता है इसको मोलासिस,
उससे हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर इथेनॉल बना रहे हैं, उसे हम फ्यूल इंडस्ट्री में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम में खासतौर पे जो बहुत सारे आयात हमारे जो पेट्रोलियम को मंगाना पड़ता है विदेशों से, उसको ना मंगा के हम क्या करेंगे कि इसी में अभी जैसे कि 10% का जो इथेनॉल का टारगेट था वो सरकार ने पूरा कर लिया है। अब टारगेट क्या है कि हमारा 20% को मिलाना है पूरा पेट्रोलियम में, तो 20% को मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा इथेनॉल बनाना पड़ेगा। अब इथेनॉल बनता किससे है, गन्ने से बनता है, अनाज से बनता है, मक्का से बनता है। ठीक है, तो अलग अलग एरिया से इथेनॉल बनता है। तो इसी में से गन्ने का जो हमारा ये वाला जो है हमारा महामाया शक्कर कारखाना, ये सह उत्पादक है, इसके मोलासिस से इथेनॉल बनाया जा रहा है। ठीक है, टोटल प्रस्तावित है कितना, 20 किलो लीटर पर डे, कितना, एक दिन में आपका 20 किलो लीटर इथेनॉल निकलेगा। ठीक है, और कंपनी कौन सा है जो इसका खासतौर पे MOU साइन किया है, VSI पुणे। या आपको कोई भी पुस्तक जो छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हो उनके लिए नहीं, लेकिन जो बच्चे नए हैं एकदम से उनके लिए कहीं ना कहीं काम का है। VSI पुणे, इथेनॉल 20 किलो लीटर पर डे, कहाँ का, महामाया शक्कर कारखाना। एक भोरमदेव शक्कर कारखाना में भी है, पहला तो भोरमदेव में लगेगा जो भी लगेगा, ये 40 लीटर किलो पर डे है, दूसरा डबल है। ठीक है, और ये PPP मॉडल पे रहेगा। याद रखना इसकी कंपनी NKI बायोफिल प्राइवेट लिमिटेड, NKI बायोफिल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो कंपनी हो गया। इसके साथ ही तीसरा आपको याद रखना है कि जो महामाया शक्कर कारखाना, वहाँ पे 6 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता, इसको हम जनरेट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें कहा क्या मिल सके कि पावर जनरेशन भी मिल सके। गन्ने के जो खासतौर पे जो होता है ना, खोई बोलते हैं जिसे हम लोग जब छेछा बोल सके छत्तीसगढ़ी में, उससे हम क्या करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे। तो ये जो महामाया शक्कर कारखाना है, इससे पहले भी मतलब भोरमदेव शक्कर कारखाना पे 2006 से ऑलरेडी 6 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ये कब से हो रहा है, 2006 से हो रहा है। ठीक है, कितना मेगावाट हो रहा है, 6 मेगावाट हो रहा है। अभी टारगेट हमने कौन से लिए हैं, तो टारगेट हमने महामाया को लिए 6 मेगावाट के लिए। ठीक है, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 मेगावाट के लिए टारगेट में लिए हैं। तो ये सब प्लान में है, 6 मेगावाट और सरदार वल्लभ भाई पटेल 14 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कहानी इसका। 2 करोड़ 2 लाख की अंश पूंजी के साथ इसको चालू करने के प्लान है। ठीक है, 2 करोड़ 2 लाख रुपए की अंश पूंजी के साथ। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा केरता गांव, याद रखना है, महामाया शक्कर कारखाना। ठीक, अब आता है हमारा प्राथमिक कृषि साख समिति कितना है। तो जैसे कि अभी हम लोग और देखेंगे इसको, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ क्यूरीज रहेगा तो बिल्कुल अपडेट कीजिएगा। 23/11 कितना है, 23/11। ठीक है, शायद ये 2400 के, चलो ठीक है, फिलहाल तो अभी बोलते हैं। ये 725 जो हमारा 2019 में बन के आया था, ये भी याद रखेंगे, 725 नई समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, और ये जो 2058 था वो क्या था, रासायनिक खाद वितरण था। 20 इसमें से बहुत सारे जो है, जैसे कि ये प्राथमिक कृषि साख समिति होता है, यहाँ पे धान उत्पादन भी होता है, क्या होता है, धान की खरीदी भी होता है, धान की खरीदी होता है। और 2058 जो है उसी में से कुछ कम है जो रासायनिक खाद वितरण बस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके साथ साथ आपको संस्थान देखने पड़ेंगे, संस्थान कि क्या करता है कि एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य सहकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को याद रखना है। ठीक है, इस दिन से इसको हम मानते हैं कि हाँ ये गठित हो चुका है। तो ये क्या करता है कि विपणन करता है, मतलब मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट को, और कुछ चीज़ों को क्या करता है यहाँ पे सेल आउट करता है। तो इसमें से 3 संस्था हम आज पढ़ेंगे। पहला संस्था है वो है नाफेड, दूसरा संस्था ट्राइफेड और तीसरा संस्था मार्कफेड। सब में फेड लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो संस्था रहेगा वो रहेगा कौन सा, नाफेड। ठीक है, क्या रहेगा, नाफेड। नाफेड के बारे में आपको याद रखना है, सर्वोच्च सहकारी विपणन संघ। क्या है, सर्वोच्च सहकारी विपणन संघ है। किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। किसके, कृषि मंत्रालय के अधीन। अब कृषि मंत्रालय को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसको याद रखना है, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ऐसे याद रखना है, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सर्वोच्च सहकारी विपणन संघ। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, याद रखना है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ओके। कब स्थापना हुआ, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, 1958 में 2 अक्टूबर को। ठीक है, जिस दिन गांधी जी का जयंती होता है। कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना इसका उत्पाद होता है। जितने भी हमारे जो कृषि उत्पाद होते हैं उनको सहकारी विपणन को, कि हाँ उसको क्या किया जाए, बेचना है, मार्केट बनाना है, तो इसका काम यही करता है। जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, कोई भी सहकारी जो एग्रीकल्चर से हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ये क्या करता है, मार्केटिंग करने में बल देता है। अब आता है हमारा कौन सा,
मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा गूगल से निकाला, इसके हेड कौन है करके, हो सकता है इसका बाद में अपडेट हो जाए 22 के बाद से। तो अभी दिखा रहा है राजवीर सिंह पवार, ठीक है। ये मेरे मोबाइल से दिखाया था, हो सकता है ये अपडेट रहा हो, नहीं होगा तो यही रहेगा, राजवीर सिंह पवार इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके जोनल कार्यालय कितने हैं? 28 जोनल कार्यालय, हर एक राज्य में मोटा मोटा है, तो 28 जोनल कार्यालय हैं वर्तमान में, ठीक है। और इसको हम लोग इस ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत इसका हिस्सा माने। ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है आपको बता दूं, ऑपरेशन ग्रीन्स एक्चुअली हमारे जो वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसका ऑपरेशन था, जिसमें हम लोग टारगेट लिए थे कि 2022 तक के कृषि की आय को क्या करना है, दोगुना करना है। अब कृषि की आय को दोगुना करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके जो प्रोडक्ट है उनको रेट सही देना पड़ेगा। रेट सही देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एमएसपी जारी करना पड़ता है, या तो उसको मार्केट प्राइस डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, मजदूरी रेट डिसाइड करना पड़ता है। तो ये 2022 में किसानों की आय को वृद्धि करने का टारगेट था हमारा। 2014 से लेकर 2022 तक के 7 अलग अलग सिद्धांत दिए थे, उसी में से एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ग्रीन्स। उसी का हिस्सा कौन सा बना था, नाफेड बना था। 28 जोनल कार्यालय दिल्ली याद रखना है, ठीक है। ये चीजें हो गया कौन सा, नाफेड के बारे में। अब आता है हमारा कौन सा, दूसरा नंबर आता है ट्राइफेड। टी फॉर लगा है ट्राइफेड, ट्राइफल का मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि लंबा नाम है, शॉर्टकट है, मेंस में हो कहीं भी हो, कहीं भी पूछेगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी के रूप में कार्य कर रही है, निकाय के रूप में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1987 में। ये 58 में हुआ, ये 87 में हुआ है, ठीक है। अब आता है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो एग्रीकल्चर मंत्रालय के अधीन है, जबकि ये कहाँ पर है, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के उसके प्रशासनिक जो नियंत्रण होते हैं उसके अंतर्गत काम करता है, प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है किसका, अगर हम जनजातीय मंत्रालय की बात करें तो, ठीक। अब आता है हमारा जैसे कि नई दिल्ली और 15 क्षेत्रीय कार्यक्रम, कई जगह 13 दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको अपडेट मान के 15 मान के चल रहा हूँ क्योंकि कई जगह 15 भी दिखाया है। तो नई दिल्ली और 15 क्षेत्रीय कार्यालयों का एक क्या है, नेटवर्क बना हुआ है ना। इसी के अंतर्गत ही क्या होता है, ट्राइफेड में छत्तीसगढ़ में हम लोग जब आएंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। संकल्प से सिद्धि ये प्रोग्राम चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, संकल्प से सिद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या चल रहा है, उसमें ऑपरेशन ग्रीन्स का हिस्सा था, यहाँ पे चल रहा है संकल्प से सिद्धि। क्या होता है संकल्प से सिद्धि, गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम, ठीक है। गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, ट्राइबल प्रोडक्ट हैं, जैसे कि महुआ हो गया, साल हो गया, ठीक है, साल का बीज हो गया, गंगा अमली हो गया, एवरीथिंग जो भी चीज़ प्रोडक्ट हैं उनको क्या करेंगे, डिजिटली कनेक्ट करेंगे और उसका रेट को हम ऑनलाइन मार्केटिंग में दिखाएंगे कि जगदलपुर में तेंदुपत्ता है या जगदलपुर में महुआ है, इतना रुपये किलो बिक रहा है, अगर आपको चाहिए तो दिल्ली से ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर गांव में क्या करेगा, दिल्ली के जो व्यापारी है वो मांग जनरेट करेगा कि भाई मेरे को कम से कम 200 किलो इमली चाहिए, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे 200 क्विंटल इमली चाहिए, तो किसी के पास है क्या ऐसा व्यापारी, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट ई नाम काम करता है, जैसे कि हम बात करते हैं ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वैसे ही काम है संकल्प से सिद्धि के तहत गाँव और डिजिटल कनेक्ट मुहिम। तो गांव में क्या करना है, वन धन विकास केंद्र की स्थापना करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सेंटर खोलना पड़ेगा, वन धन विकास केंद्र। तो ये भी प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वन धन विकास केंद्र, ये आपको याद रखना है ट्राइफेड के तहत, ठीक है। अब आता है आपका तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, मार्कफेड। मार्कफेड का फुल फॉर्म तो देखो, मार्कफेड का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, एक्चुअली है क्या वो पढ़ लेते हैं। तो द सीजी स्टेट कोऑपरेटिव, ठीक है, सीजी स्टेट कोऑपरेटिव, ओके, मार्केटिंग फेडरेशन इज एन अपेक्स लेवल है, ठीक है, फेडरेशन। अपेक्स लेवल का मतलब होता है शीर्ष संस्था है ये, ठीक है। किसका है, मार्केटिंग का है, छत्तीसगढ़ में कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा संस्था ये, ठीक है, नेशनल मतलब राज्य स्तर पे, ठीक है। ये नोडल एजेंसी है, किसका नोडल एजेंसी है, ये धान खरीदी का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नोडल एजेंसी कौन सा है, ऐसा पूछ सकता है आपसे। धान खरीदी का कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है, वहाँ पंजाब का भी दिखा रहा है, यहाँ सबका दिखा रहा है। तो ये रायपुर में इसका हेडक्वार्टर है और वो क्या है, एक नोडल एजेंसी है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का, ठीक है। तीसरा याद रखना है, धान और मक्का उत्पादन केंद्र का कार्य करती है। ये दो प्रोडक्ट को खरीदता है फिलहाल वर्तमान में, धान और मक्का को। बाकी सारा चीज़ जो होता है राज्य सहकारी संघ खरीदता है, ठीक है। राज्य सहकारी संघ जो है बाकी प्रोडक्ट को खरीदता है, ओके। हालांकि इसमें मक्का में भी कई जगह ना राज्य सहकारी संघ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप धान को ही मान के चलो कि ये धान की खरीदी करता है ऐसे करके, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ठीक। तो ये प्रकार से हमारा जो सहकारिता का जो टॉपिक है लगभग यहाँ से खत्म होता है, ओके। बाकी सारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, उसको आंकड़े के साथ पढ़ेंगे। अब हम कल से जो नेक्स्ट क्लासेज जो आएगा वो आएगा बैंकिंग का, बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग के इतिहास और इंडियन इकोनॉमी से इसे जोड़ते हुए पढ़ेंगे,
ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो को आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल है जय PSC एकेडमी, याद रखेंगे जय PSC एकेडमी। इससे रिलेटेड सारे डाटा वाटा हमें सब चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा देर रुकते हैं।